हर मोहल्ले में ना एक मासी फतो होती है और इंडिया का मीडिया वो मासी फतो है जो ना तो खुश रहता है ना किसी और को खुश देखना चाहता है। वो जो लड़ाका औरतें होती हैं ना, हमारे यहाँ तो लड़ाका त्यारे होते हैं ना जो आर्मी ऑफिसर उड़ाते हैं, वहाँ की जो लड़ाका त्यारा औरतें होती हैं ना उनको वो अपना एंकर बना देते हैं। वो आके फिर ऐसी ऐसी बकवासियात करती हैं कि वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होती है। ये इनका मफाद इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, यूनाइटेड ये जो और यूरोपियन यूनियन है और इंडिया के साथ था। और जैसे ही ये हुकूमत आई और उन्होंने सबसे पहले इनको वेलकम किया, जबकि खान साहब को वेलकम नहीं किया। उनको पता था कि इसके प्रोफाइल के अंदर ये नहीं है। और ये जो बात आपने कही कि उनको ज़्यादा खुशी क्यों, उनके मीडिया को उनको सबसे खुशी ज़्यादा इसलिए है कि ये जो लोग आएंगे ये उसी मुल्क को जो इमरान खान ने इसको उठाया है इसको दोबारा गुलामी की तरफ लेके जाएंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं उसने हमें लैपटॉप देना, उसने हमें ये देना, उसने हमें वो देना है। तो इमरान खान के दौर में भी तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा था ना कि कुछ करो, थोड़ा सा हौसला करो, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा इन चीजों में आ गया हो। नहीं, कोविड में प्रमोट कर रहे हो तो बाकी जगहों पे भी तो यही हो रहा है। अगर इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा पूछते हैं कि उसने क्या किया है तो वो बात की है उसने शफाफ मेरिट की। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, आज हम लाहौर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि इंडिया बहुत खुश है शहबाज शरीफ साहब के आने पर। उनका मीडिया बहुत ज़्यादा खुश है, उनकी तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुबारकबाद आ रही है। बहुत कुछ ऐसा आ रहा है कि हम लोग आवाम से पूछने पे मजबूर हो चुके हैं कि आप मुझे बताएं कि इमरान खान की बारी तो कोई कॉल नहीं आई थी, इमरान खान की बारी तो कोई मुबारकबाद भी नहीं आई थी, लेकिन शहबाज शरीफ के आते ही इतनी मिठाइयाँ, इतनी मुबारकबादें और मीडिया की तो हंसी ही नहीं रुक रही। तो आवाम से जानेंगे कि आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है ये सब जानकर कि इंडिया क्यों एक्साइटेड हो रहा है। क्या इंडिया का कोई रिश्तेदार वज़ीर आज़म बन गया यहाँ पे? आवाम से ये जानेंगे कि आवाम क्या सोचती है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई क्या हाल चाल है? बेहतरीन। अच्छा इमरान भाई, मुझे एक बात बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने हैं लेकिन इंडिया इतना क्यों खुश हो रहा है, उसका मीडिया इतना क्यों खुश हो रहा है? भाई उनका कोई रिश्तेदार वज़ीर आज़म बन गया, क्यों खुश हो रहा है? देखें उनकी रिश्तेदारी तो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ। क्या रिश्तेदारी है? आप देखें वो आते हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं वो उनकी शादियों पे आते हैं, उनकी सालगिरह पे आते हैं। रिश्तेदारी तो एक उनकी है, लेकिन खुश अगर आम रूटीन में हमारे जब कोई इधर खुशी का मौका होता है इंडिया तब भी खुश हो तो हमें समझ आता है। जब हमारे यहाँ पे कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि हम गमज़दा होते हैं, इंडिया तब भी हमारे साथ हमारे गम में शरीक हो तो समझ आती है। लेकिन जब पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून पास होता है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है या पाकिस्तान की अवाम उससे खुश नहीं होते तो फिर इंडिया खुश होता हुआ नज़र आता है। इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा, मतलब कि अब इंडियन जो मीडिया है ना उस पर ये बहुत ज़्यादा हेडलाइंस चले जा रहे हैं कि इमरान अब तुम नहीं रहे, इमरान अब तुम यहाँ से निकल गए हो, इमरान अब तुम कभी भी नहीं आओगे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो इतनी मुदाखलत आखिर क्यों कर रहा है भाई। मतलब शहबाज शरीफ के हक में इतना ज़्यादा इंडिया आखिर क्यों है, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हर मोहल्ले में ना एक मासी फतो होती है और इंडिया का मीडिया वो मासी फतो है जो ना तो खुश रहता है ना किसी और को खुश देखना चाहता है। देखें आप भी खुश रहें, हमारे पाकिस्तान को भी खुश रहने दें। आप हमारे बारे में इतना सोच के परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के लोग बड़े पुरअमन हैं, हमें पता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है तो हम मुकम्मल तौर पे उनकी हिमायत में खड़े हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। वो पाकिस्तान के सरबराह हैं इस वक्त, ठीक है। और जब इमरान खान थे तो पाकिस्तान के लोग तब भी खुश थे। इमरान खान पाकिस्तान के सरबराह थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। हमारे अंदरूनी कामों में मुदाखलत की इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने काम संभालें। आप देखें कश्मीर में किस कदर उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चंद एक लोग हैं जो मुसलमान हैं वो वहाँ पर खुश हैं, लेकिन उसके अलावा वहाँ की जो गैर हिंदू कम्युनिटी है, जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर तो जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। हाँ, इंडिया में बाकी बहुत अच्छे काम उनकी हुकूमत कर रही है जिसकी वजह से उनके मुल्क की जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी तारीफ़ कर चुके हैं, लेकिन उनका जो मीडिया है वो मैंने आपको बताया फुफ्फो की तरह है। फुफ्फो जब भी अपने भाई के घर जाती है तो उसकी लड़ाई करवा के आ जाती है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप पुरअमन रहें,
आपके वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं, मेहमान नवाज हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में शिरकत करने वाले लोग हैं। तो आप वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको और मीडिया को मैं यही पैगाम दूंगा कि भाई डूब मरो। भाई डूब मरो और हमारे जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत ना करो। अपने इंडिया को देखो, जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि पता नहीं उनका कोई फुफड़ यहाँ पे वज़ीर आज़म बन गया। भाई आपके खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मुल्क से जो है वो ताल्लुकात आपके हैं, आप उसको देखो। हम आप खुश रहें, आप खुश रहें। अच्छा, इंडियन मीडिया को क्या पैगाम देंगे? इंडियन मीडिया को यही पैगाम दूंगा कि भाई देखें, पाकिस्तान का मीडिया एक रोल मॉडल है। जैसा भी है, पॉलिटिकल हालात हर मुल्क में, हर कंट्री में ख़राब रहते हैं। सियासी हालात की वजह से हमारा मीडिया बिल्कुल प्रोपोगेंडा नहीं करता, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। अच्छी तरीके से मीडिया पे हमारे बातें हो रही हैं, वहाँ पे तो गाल गलोच पे शुरू हो जाते हैं। मीडिया उनकी आर्मी के कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पे, वो इस चीज़ को नहीं मानते, एक अलग बात है। लेकिन आज़ाद नहीं है मीडिया उनको। अगर आज़ाद मीडिया होता न्यूट्रल बात करते, न्यूट्रल नहीं है वो, ठीक है। वो हमेशा अगेंस्ट पाकिस्तान के रहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपोगंडा करते रहते हैं। तो इस चीज़ से बाज रहें। अगर पाकिस्तान का मीडिया भी आपके अगेंस्ट प्रोपोगंडे पे उतर आया तो आप कहाँ जाएंगे? आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं वहाँ की आवाम की दिल से कदर करता हूँ, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ का मीडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। मीडिया तौबा 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 मीडिया वाकई वहाँ का ना बहुत ही, अगर हम घटिया वर्ड भी यूज़ करें तो ये मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं होगी। अपने मुल्क में, उनके मुल्क में जो एंकर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है ना, वो ये होता है कि ये एंकर सबसे ज्यादा बकवासबाजी या लड़ सकती है या नहीं। एग्जैक्टली हाँ ठीक है, ये लड़ेगी या नहीं। वो जो लड़ाका औरतें होती हैं ना, हमारे यहाँ तो लड़ाका त्यारे होते हैं ना, जो आर्मी ऑफिसर उड़ाते हैं, वहाँ की जो लड़ाका त्यारा औरतें होती हैं ना, उनको वो अपना एंकर बना देते हैं। वो आके फिर ऐसी ऐसी बकवासियात करती हैं कि वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होती है। बल्कि मैं तो हैरान होता हूँ कि इंडिया के इतने बाशऊर लोग हैं, वो उनको बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं, वो अपनी फैमिलीज में बैठ के ऐसे एंकर्स को देख कैसे लेते हैं। एंकर जो है वो उसके लिए भाई का ये पैगाम था कि भाई बाज आए, हमारे पाकिस्तान में जो है मुदाखलत ना करें, अपने इंडिया में रहे। जो वहाँ के बड़े कुतखाने हैं वहाँ पे उधर न बेड़े। हमारे पाकिस्तान की खबरें चला चला के खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ रही। आवाम से मजीद पूछेंगे कि भाई आखिर इंडियन मीडिया को क्या पैगाम देंगे आप। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक लेडी मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर इंडिया जो है, अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया, इंडिया भाई इंडिया मामा लगता है या इंडिया का कोई रिश्तेदार है? इंडिया इतना खुश है, मीडिया इतना खुश है, वहाँ पे मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि भाई आखिर इंडिया इतना खुश क्यों है। आवाम से पूछेंगे कि आखिर इंडिया के खुश होने का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम आयशा बाजवा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडिया और इंडियन मीडिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आखिर इतना खुश क्यों है इमरान खान के जाने पर? इमरान खान के जाने पे इसलिए खुश है क्योंकि उनके दोस्त वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये इनकी खास दोस्तियां चलती हैं। बल्कि मोदी तो बिल्कुल खुश होगा। मोदी को अगर किसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो सिर्फ इमरान खान है। पिछली पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई लीडर नहीं आया। ये पाकिस्तान की और इंडिया की बहुत अच्छी दोस्तियां थी और अब भी वो इस उम्मीद पे सब ने उनको सपोर्ट किया कि हमारी दोस्तियां वापस आ रही हैं। बस कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप समझ सकते हैं कि जिस मतलब कश्मीर के लिए अगर इमरान खान ने स्टेप लिया है, UN में पहली बार हमारी बात सुनी गई है, तो इन लोगों ने उसको हटा दिया, तो इनका मुस्तकबिल कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। ये यहाँ पे खड़े होकर बस कश्मीर को ये हो गया, कश्मीर को वो हो गया, हम उनके लिए बहुत दुख फील कर रहे हैं। ये दुख उनका कभी फील करना तो दूर की बात, ये कभी सोचते भी नहीं है। ये यहाँ पे आराम से घरों में बैठे हुए हैं, ये सरहदों पे नहीं गए। ये जिनके घरों के शहीद हैं या कुछ ऐसे हैं ना, ये उनसे पूछ के देखें जो वहाँ पे ड्यूटीज कर रहे हैं। मैडम, आपको ये लगता है कि वाकई इमरान खान ने हर फोरम पे, जो कि सच भी है, हर फोरम पे कश्मीर के लिए उसने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी? उसने कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी। उसकी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी। और इंडिया इसीलिए बहुत ज्यादा खुश है कि अब उनको कश्मीर के मसले पे समझे, वो एक लॉन्ग टर्म आगे चली गई है बात, अब कभी भी जो है वो। हाँ जी, अब ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग टर्म हो गया है क्योंकि अब उनकी दोस्तियां निभाई जाएंगी 5 साल में, और मरियम नवाज को वहाँ पे कोई बहन मिल जाएगी, उसकी भी कोई बहन बना ली जाएगी। पहले इनकी जो दोस्तियां चल रही थी, अब नवाज शरीफ जैसे कि लंदन से वापस आ रहा है, बस यही कुछ होगा। बड़े उनको जेन्युइन वीजे मिल रहे हैं और उन्होंने अपने तीनों घरों को जो है वो वजीर आजम कैंप बना दिया है। अब पाकिस्तानी अवाम का पैसा वहाँ पे भी लगेगा, जो कि फ्री में लगेगा, बिल्कुल फ्री में लगेगा। और पाकिस्तानी कह रहे हैं उसने हमें लैपटॉप देना, उसने हमें ये देना, उसने हमें वो देना है। तो इमरान खान के दौर में भी तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा था ना कि कुछ करो, थोड़ा सा हौसला करो, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सी इन चीजों में आगे आओ। नहीं, कोविड में प्रमोट कर रहे हो तो बाकी जगहों पे भी तो यही हो रहा है। अगर इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा पूछते हैं कि उसने क्या किया है, तो वो बात की है उसने शफाफ मेरिट की। आप FIA में देखें, आप पुलिस में देखें, आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं विद एविडेंस, वो बेशक SHO है, वो बेशक DSP है, वो बेशक कोई भी है, जो ठीक काम नहीं कर रहा उसको फौरन डिसमिस कर दिया जाता है। अब ये नहीं होगा, अब पंजाब पुलिस फिर बिकेगी
और बकाया इदारों का भी तो यही हाल है। सारे जो प्रोग्राम थे, एहसास प्रोग्राम हो गया, ठीक है, सेहत कार्ड प्रोग्राम हो गया, जो पनाह गाई थी, वो सब कुछ खत्म किया जा रहा है मैम। जी, अब ये सब कुछ खत्म करके ऑरेंज लाइन का किराया कम किया जाएगा और चंद एक बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे, बकाया पैसे। आपको पता है पाकिस्तानी अवाम को जो है लालच दी जा रही है। चीनी 2 रुपए सस्ती हो गई, पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया। इस पे क्या कहेंगे कि अवाम आखिर वही काम करेगी कि हाँ भाई हमें चीजें सस्ती मिल रही है, अपने पेट का सोचेगी? अवाम पेट का सोच रही है, अवाम को इस चीज का सोचना नहीं चाहिए। जो बंदा दुनिया में आया ना, उसका रिस्क अल्लाह ने लिख के भेजा है, जो उसने जिस तरह से कमाना है, ठीक है। तो अब जब बंदा अब तक नहीं कोई भूखा मरा, तो कल को कैसे कोई भूखा मरेगा? और जो उसने प्रोग्राम शुरू किया था वो ये था कि कोई भूखा ना सोए। तो जब एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया गया, तो वहाँ से इनकी सोच नहीं पता चल रही। आप किसी को खाने को कुछ दे नहीं रहे हैं, लोग भूखे घरों में बैठे हुए, आप उनको लैपटॉप दे के कहेंगे नहीं नहीं सो जाओ सो जाओ। आने वाला टाइम किसका है मैम? आने वाला टाइम इंशाल्लाह इमरान खान का है। पक्की बात है? पक्की बात है, क्योंकि ये अब जिद है अवाम की। अब इमरान खान जो है वो इमरान खान जिद है अवाम की। इंपोर्टेड हुकूमत बिल्कुल नामंजूर है, जो मर्जी हथकंडे आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला कर लिया। इमरान खान वापस आएगा और बहुत बड़ी एक सिरे से वापस आएगा। अवाम इमरान खान के बिल्कुल साथ है। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी, मलिक वाबर मेरा नाम है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि इंडियन मीडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इतने ज़्यादा खुश क्यों है कि आखिर शायद उनका कोई वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ का कोई रिश्तेदार है, इतना खुश है, मतलब कि उनका जो मीडिया है खुशी से पागल हो रहा है कि इमरान तुम चले गए, इमरान तुम दफ़ा हो गए, अब तुम नहीं आओगे। मुझे अब ये बताएं कि इंडिया जो है वो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा मुदाखलत क्यों कर रहा है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि वो जो पहली हुकूमतें चली गई हैं, जो आज से 35 साल में, नून लीग प्लस जो है जरदारी फैमिलीज़, ये सब के सब जो हैं इंडिया एक साल के मिलकर काम भी करते थे और उनको हमेशा ये डू मोर कहते रहे, क्योंकि ये एक्चुअली जो दोनों फैमिलीज़ हैं ये पाकिस्तान की फैमिलीज़ तो हैं ही नहीं। ये सब लोग बाहर रहते हैं और ये पाकिस्तान में बिज़नेस करने आते हैं कमाते हैं और निकल जाते हैं। और सेकंड बात जो आपने कहा कि वो इतना खुश क्यों है, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बंदा आया है जिसने आगे सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को जगाया है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल के अंदर उसने इस आवाम को शऊर दिया है। उसका जो एक्सपीरियंस था वो तो तकरीबन 21-22 साल का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसको इलेक्ट किया गया। और ये इंडिया से बात इसलिए हज़म नहीं हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो आएगा इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गैलानी थे, उस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर जो किया है वो किससे छुपा नहीं हुआ। और सबसे अहम बात ये है कि ये पहला वज़ीर आज़म है जिस बंदे ने आकर कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई हुई है और पूरी दुनिया के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह इस आवाज़ को पूरी दुनिया ने सुना है। वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं दोबारा यहाँ नवाज शरीफ फैमिली आती या पीपल्स पार्टी आती तो वो लोग इनको लेके तो आगे हैं। सबको पता है बैरूनी साजिश भी थी और पाकिस्तान के अंदर में जो रहने वाले जो अंदरूनी साजिश थी, ये इनका मफाद इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, यूनाइटेड ये जो और यूरोपियन यूनियन है और इंडिया के साथ था। और जैसे ही ये हुकूमत आई और उन्होंने सबसे पहले इनको वेलकम किया, जबकि खान साहब को वेलकम नहीं किया। उनको पता था कि इसके प्रोफाइल के अंदर ये नहीं है। और ये जो बात आपने कही कि उनको ज़्यादा खुशी क्यों, उनके मीडिया को उनको सबसे खुशी ज़्यादा इसलिए है कि ये जो लोग आएंगे ये उसी मुल्क को जो इमरान खान ने इसको उठाया है, इसको दोबारा गुलामी की तरफ लेके जाएंगे। और वो कहने सुनने की इंडिया की बात नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अब बने हैं उन्होंने कह दिया हम लोग बेकारी हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात ये भी है कि देखें, अगर इनके साथ उनके ताल्लुक अच्छे ना होते, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताल्लुकात अच्छे होते हैं कि नवाज शरीफ के बिज़नेस भी इंडिया के अंदर हैं। और इसी की बिना के ऊपर आप देखें कि मोदी साहब जो हैं बगैर वीज़े के पाकिस्तान में उनका जहाज़ लैंड कर दिया गया, अपनी शादियाँ अटेंड करते रहे हैं। और सबसे अहम बात कि अगर इनका मफाद देखें तो पाकिस्तान के मफाद के लिए ये ज़ाती तौर पर कारोबारी बंदे हैं। और कारोबारी तौर के ऊपर इन्होंने जंदाल को वहाँ से बुलाया, मरी के ऊपर जो इनका कैंप जो इनका बना हुआ था उधर आके मुलाकात की। ये किसी से लुकी छुपी नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए लुकी छुपी हैं जो लोग बेचारे एक बिरयानी खा लेते हैं, एक कीमी का नान खा लेते हैं, उनसे कोई गर्ज नहीं पाकिस्तान की। वो बेचारे क्या करेंगे? असल वजह तो ये है कि हमें ये सोचना है कि पाकिस्तान को ऊपर कैसे लेके जाना है। अगर हम लोग स्ट्रगल करेंगे और इंशाल्लाह ये जो हुकूमत आई है इम्पोर्टेड हुकूमत और चेरी ब्लॉसम की है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मर्द मुजाहिद खड़ा हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पाकिस्तान इसके साथ हैं। इसलिए साथ हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि हम उनको बुरा लगे। उनके जो पहले
पहले जो इकदाम थे वो पाकिस्तान के लिए नहीं थे, वो सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए थे। अब ये जो शख्स आया है जिसका नाम इमरान खान है, ये पाकिस्तान को जगाएगा और पाकिस्तान जाग उठा है। और इंशाल्लाह ताला ये इंडिया जो आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, इनके मुंह के ऊपर तमाचा चंद दिनों में लगेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बन गए, इंडियन मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, बड़ा वो खुश है। मुझे अब ये बताएं कि उनके खुश होने की वजह क्या है? खुश होने की वजह यही है कि पाकिस्तान कोई अच्छे काम कर रहा था, उनका तारीख में सबसे ऊपर नाम जा रहा था। पहले मुल्क में कुछ काम अच्छे नहीं हो रहे थे, ड्रोन हमले हो रहे थे, मुल्क में तबाही हो रही थी, कोई रोकथाम नहीं रहा था। जो पंजाब में तो ठीक था, जो पेशावर वाली साइड पे धमाके वगैरह हुए, वहाँ पे मुसलमानों के बच्चे हैं कुरान मजीद पढ़ रहे थे, ड्रोन हमले होते रहे हैं, किसी ने तजाज नहीं किया, सब चुप रहे हैं। अब ये 3 साल में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ है, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान का नुकसान क्यों नहीं हो रहा। अगर अब इमरान खान की हुकूमत दोबारा आती है, ये चीज़ें कंट्रोल में थी, अब ये कंट्रोल में नहीं रहेगी। महंगाई का इशू करके रात के 12 बजे संडे वाले दिन उनको वज़ीर आज़म की सीट दे उतार दिया। अब इस चीज़ का पता नहीं चाहता कि अगर कोई पब्लिक अगर बोलती है, उसका भी आपको पता खौफ और रासत का खौफ होता है कि यार नजायज़ हमारे साथ ज़्यादती ना हो जाए। मसला ये महंगाई का मसला नहीं है, महंगाई हर मुल्क में हुई है, खाली इमरान खान ने नहीं की। ये चीज़ें लाजमी है कि तकलीफ़ हर इंसान को हुई है, घी महंगा मिला है, चीनी आटा, ये चीज़ें इंसान की ज़रूरत है। इस पे इमरान खान साहब को भी ज़रूरत करनी चाहिए कि कोई अच्छा बंदा नीचे लगाता, वो चीज़ें उनसे नहीं हुई। ऊपर वाली सतह पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मज़ीद और अच्छे काम करेंगे। हमारी जो सपोर्ट यही है कि इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बने। अच्छा मुझे बता, इंडिया को क्या पैगाम देंगे कि वो हमारी फुप्पो क्यों बना हुआ है, वो इतना खुश क्यों हो रहा है, वहाँ पे मिठाइयाँ क्यों खाई जा रही हैं, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं, इतना वहाँ पे लगता है जैसे ईद है। इंडिया को क्या पैगाम देंगे कि भाई हमारे मुल्क में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब दिवाली कर रहे हैं, ठीक है, मंदिर की पूजा कर रहे हैं, उनको ऐसे बंदे चाहिए कि जो कहें जी हमारे साथ अच्छे अच्छे काम हो रहे। उसको इतना नहीं पता कि मेरी माँ का कातिल कौन है, मेरे नाना को फांसी किसने दिलवाई, भुट्टो साहब को किसने फांसी दी, ज़िया को किसने मरवाया। आप तारीख उठा रहे, कायदे आज़म की एम्बुलेंस 4 घंटे बाद पहुँची है। ये चीज़ें बड़ी माजी में दूर है, उम्र हमारी कम है, लेकिन हमने तरीक़ें जो भी देखी अपने बड़ों की, अच्छे लीडरों की। अब इतनी दुनिया मुद्दत के बाद एक वज़ीर आज़म एक अच्छा मिला ही है। 3 साल उसने हुकूमत की, रात को उसको अचानक ही निकाल दिया है। उसका कसूर क्या था, ये सज़ा मिल गई उसको फिर। अच्छा अब आप इंडिया को ये कहना चाहेंगे कि भाई अपने मुल्क में तुम लोग अपने मुल्क से काम रखो, हमारे पाकिस्तान में कदम ना रखो, हमारे पाकिस्तान की वजह से खुश होने की या रोने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। पहले तो अपने मोदी को सही करे ना वो नहाता है ना धोता है, मुंह उठाता है सीधे पाकिस्तान की तरफ मुंह कर लेता है। भाई नहा लो, मोदी मेरे ख्याल से वो भाई कह रहे हैं कि महीनों के हिसाब से नहाता ही नहीं है। एक मुद्दत ही हो गई है, मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है। अगर अच्छा लीडर होता, अपने मुल्क को चलाता, इधर भी हिंदू हैं, सिख भी हैं, लेकिन हम तो उन पर जुल्म नहीं करते। हम कहते नहीं इस्लाम कबूल करते, उनकी मर्जी है, ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम एक अच्छा पैकेज है, अल्लाह का शुक्र है कि हर बंदे को अच्छे ही बेनिफिट मिला, इस्लाम में इज्जत भी मिली है हर बंदे को। अच्छा आप पैगाम देंगे कि मोदी नहा ले? मोदी नहाना चाहिए उसको गौर से। और कोई पैगाम? उसकी शेप भी नहीं हुई, 3-4 देख ले मीटिंग में, उसकी शेप भी नहीं हुई। अच्छा वो शेव करवा ले, वो नहा ले। मोदी साहब शर्म कर लो उनते तुसी। अपने वज़ीर आज़म को सही कर लें तो बड़ी बात है। हमारे वज़ीर आज़म के पीछे पड़ गए हैं, क्या ख्याल है? वो चाहते कि पाकिस्तान में तबाही रहे। मीडिया पे मुसलसल झूठ बोलता है। पाकिस्तान का मीडिया अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में कामयाब हुआ है, इस चीज़ में साबित भी है। जो बात होती है वो ही कर दी, यहाँ पे नहीं देखा जाता कोई हिंदू है तो उस पर जुल्म कर दो या ज़्यादती कर दो। इंसानियत है पाकिस्तान के मीडिया में, वो कहता है नहीं ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ना हुक्मरान चाहते हैं तो ना आवाम चाहती है, ना मीडिया चाहता है। ठीक है, शुक्रिया जी। मोदी साहब नहा लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप पता नहीं कितने अरसे से नहाए नहीं है, पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि नहा लो, शेव करा लो, ठीक है, तो तुसी अपना जहन भी साफ कर लो। आपका माइंड भी बड़ा गंदा है, हमारे पाकिस्तान में मुदाखलत ना करें, अपने इंडिया को देखें, इंडिया में बेहतरी लेके आए, दिल्ली को देखें, आगरा को देखें, अपनी गुर्बत देखें, लोगों को बस कपड़ा नहीं खाने, लेकिन नहा लें। नहाना जरूरी है आपका, क्योंकि आप नहाएंगे तो आपका जहन खुलेगा। नहाएंगे तो आपका जहन खुलेगा। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि जो हमारी आवाम है, हमारी आवाम जो है वो इंडिया को एक मैसेज देना चाहती है। वो मैसेज ये था कि भाई अपने काम से काम रखो, हमारे मुल्क में बिल्कुल भी मुदाखलत ना करो, तुम्हारी हिम्मत इतनी नहीं है, तुम्हारी इतनी जुर्रत नहीं है। अपने जो है वो वज़ीर आज़म का पहले मुंह धुलवाओ, उसको कहो कि नहाए, क्योंकि वो नहाता नहीं है। अपने काम से काम रखो और हमारे प्रोग्राम में, हमारे पाकिस्तान में, हमारी किसी भी पॉलिसी में कभी भी आपने जो है वो कोई भी मुदाखलत नहीं करनी। और हाँ, दूसरी बात ये है, इमरान खान का जो खौफ है वो आपके दिलों में है ना, 6 से 7 महीने के बाद वो खौफ दोबारा उजागर होगा। इमरान खान दोबारा आएगा, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और तुमसे कश्मीर भी लेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।